नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा अंतिम चरण में है और 1-2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। दिल्ली दौरे के दौरान भूपेश बघेल कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि कोल घोटाले के मामले में धारा 164 के उल्लंघन को लेकर वे वरिष्ठ नेताओं को जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि अधिकारियों और न्यायालय के बीच सांठगांठ से ये पूरा मामला हुआ है। धान खरीदी को लेकर कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा पर उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले साल का धान आज तक नहीं उठ पाया है। सरकार को ये बताना चाहिए कि कितना धान बिका है और कितना डीओ काटा गया है। बघेल ने कहा कि कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि नियमों में बदलाव सरकार ने किया है। पहले जहां धान 72 घंटे में उठ जाना चाहिए था, अब उसे 3 महीने तक कर दिया गया है। ऐसे में कलेक्टर क्या कर सकता है? क्या वो अपने सिर पर धान लाद कर ले जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में अब किसी कलेक्टर का ट्रांसफर करने की भी हिम्मत नहीं है। वहीं डीएफओ को कॉन्फ्रेंस में शामिल करने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रेत से इनका पेट नहीं भरा, इसलिए अब जंगल की ओर जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में सरकार ने स्वीकार किया कि रेत चोरी हो रही है और रोकने में वो असफल है और ये विभाग विष्णुदेव साय के पास उसके पास है, तो उसका विभाग उसे संभाल नहीं रहा। दूसरी बात यह है, पिछले साल का धान आज तक के उठ नहीं पाया है। बताना चाहिए कितना धान उठा है, कितना डीओ कटा है और कितना अभी फड़ में है, धान संग्रहण केंद्र में है, खरीदी केंद्र में है, ये बताना चाहिए। अब वो कलेक्टर को जिम्मेदार बता रहे हैं। सवाल इस बात का है, नियम तो सरकार ने बदले। जो धान उठाओ 72 घंटे में हो जाना चाहिए था, भुगतान 72 घंटे में हो जाना चाहिए, ये हमारे समय का नियम था। अब उसको आपने बढ़ा दिया, 3 महीने तक कर दिया, तो कलेक्टर क्या करेगा? अपने सर में लाद के ले जाएगा धान को। कलेक्टर जिम्मेदार होगा। हिम्मत है एक कलेक्टर का ट्रांसफर करने का? ननके राम कमर धरने में बैठ गया है, कलेक्टर ट्रांसफर नहीं कर पाया विष्णुदेव। सीनियर मंत्री कहने से इतना आंदोलन नहीं कर पाए, अब ये क्या कर लेगा? वहीं भूपेश बघेल के इस बयान पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए। जब उनके शासन में भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होती थी, तब उस समय अधिकारी बड़बोले और भ्रष्ट हो गए थे। अब वही जेल में है। मिश्रा ने कहा कि हमें कांग्रेस की नसीहत नहीं चाहिए। धान खरीदी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान हितैषी नहीं, व्यापारी है, जिसने अपने कार्यकाल में आबकारी विभाग में बड़ा घोटाला किया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी को मैं क्या कहूं, उनके समय में 5 साल में क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या केवल विष्णुदेव सरकार ही कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें भी विष्णुदेव साय को क्या भूपेश को पूछना चाहिए? वो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके कार्यकाल में कैसे बड़बोले हो गए थे अधिकारी, कैसे भ्रष्ट हो गए थे अधिकारी, और उसका उदाहरण कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई हमको उनका नसीहत नहीं चाहिए। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए कहता हूं कि शासन जो राजा रहता है, जो मुखिया रहता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। आप भी चलाए, उसमें कोई हम लोग टोका टाकी नहीं किए थे उस समय, परंतु आपके कार्य प्रणाली को हम हर समय निंदनीय करते रहे।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।